स्वागत है आपको अपने चैनल गुड मैथमेटिक्स पर। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था कि क्लास 12 के बच्चों के लिए हमारा एक स्पेशल बैच 0 to हीरो बैच चल रहा है, जिसमें बच्चों हमारी एक्सरसाइज 3.2 चल रही है। मैट्रिक्स वाला चैप्टर चल रहा है बच्चों। तो मैट्रिक्स वाले चैप्टर की बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हम काफी कुछ सवाल कर चुके हैं। एक्सरसाइज कल मैंने आपको 18 नंबर क्वेश्चन कराया था, तो आज हमारा बच्चों उसी की श्रृंखला में आज हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे समझना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो इसे बहुत ध्यान से अच्छे से आपको समझना होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन को बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि बच्चों चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट लाइक शेयर जरूर करें बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। किसी देखो क्वेश्चन आ रही है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है। ध्यान समझना है आप भी। देखो मैट्रिक्स वाले चैप्टर की ये वाली एक्सरसाइज लास्ट प्राप्त में चल रही है। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है। व्यापार संघ के पास कैसा कोष है, कितना कोष है? 30,000 रुपए का कोष है। ठीक है, यानी 30,000 रुपए कोई व्यापार संघ है, यूनियन है, जिसमें उसके पास 30,000 रुपए है, जिसे दो भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित किया गया है। यानी दो अलग अलग प्रकार के ब्रांडों में से बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। यानी 30,000 रुपए में दो ब्रांड है बच्चों। पहले ब्रांड में 5% वार्षिक की ब्याज लगती है और दूसरे ब्रांड में 7% वार्षिक की ब्याज लगती है। फिर आप भी गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष के दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए ये, जिससे कि व्यापार संघ को कुल प्राप्त ब्याज 1,800 रुपए और 2,000 रुपए प्राप्त हो। तो सीधे मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि ये जो पूरा सवाल है आपका, ये हमें आप व्यू में बदलना है। किस में बदलना है? पूरा जो क्वेश्चन है हमें आप व्यू में कन्वर्ट करके इसका आंसर आपको निकालना है, आप व्यू में चेंज करके। तो देखिए पूरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखो आप व्यू में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले नंबर बच्चों, सबसे पहले नंबर की बात यह है कि जो व्यापार संघ है उसके पास हमारे पास क्या मिल रहा है? 30,000 रुपए। कितने रुपए हैं टोटल? व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए है बच्चों। कितने? 30,000 रुपए। और 30,000 रुपए को दो ब्रांडों में बांटा गया, पहला ब्रांड और द्वितीय ब्रांड। देखो यहाँ टिक कर दे रहा हूँ, प्रथम ब्रांड और द्वितीय ब्रांड, यानी दो ब्रांडों में, प्रथम ब्रांड और द्वितीय ब्रांड, दो ब्रांडों में 30,000 रुपए को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे बच्चों, माना प्रथम ब्रांड पर 100 रुपए और दूसरे ब्रांड पर हमें अब कितनी ब्याज इसमें देनी होगी ये हमें बताना है इसमें। ठीक है, तो पहले ब्रांड पर X मान लिए, पहले ब्रांड कितना है? 100 रुपए। और दूसरे ब्रांड पर, क्योंकि कितना है टोटल, हमारा टोटल अमाउंट है बच्चों 30,000। अगर पहले ब्रांड पर X मान लिया तो टोटल कितना बचेगा? 30,000 दो ब्रांडों से मिलकर बना है। एक ब्रांड मान लिया हमने X और दूसरा ब्रांड कितना बचेगा? अगर 30,000 में से एक X मान लिया तो दूसरा बचेगा 30,000 में से X घटा दोगे। ध्यान से समझना, एक ब्रांड अगर हमारा X है तो दूसरा ब्रांड होगा 30,000 में से X निकाल दो, जो बचेगा वो दूसरा ब्रांड होगा। तो 30,000 में से पहला ब्रांड X निकाल देंगे, जो बचा होगा वो दूसरा ब्रांड बन जाएगा 30,000 माइनस X। ठीक है, तो आप भी में देखो चेंज कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहला नंबर, पहला ब्रांड कितना है? X, तो X लिखा हमने, आप भी को चिन्ह लगाया, पहला ब्रांड X। दूसरा ब्रांड कितना है? 30,000 माइनस X, तो दूसरे ब्रांड पर 30,000 माइनस X। फिर गुणा, पहले ब्रांड पर बच्चों 5%, पहले ब्रांड पर 5% ब्याज लगती है, तो पहले ब्रांड पर 5, दूसरे ब्रांड पर 7%, तो दूसरे ब्रांड पर 7%, बराबर कितना है कुल इसमें? 1,800 रुपए। कितना? 1,800। पहले वाले नंबर पे पूछा उसने 1,800 रुपए के लिए, तो बराबर 1,800 रुपए। अब यहां करेंगे X 30,000 माइनस X, 5% का मतलब बच्चों 5/100, 7% का मतलब है 7/100। ये वाली चीज सेम लिख दी, बराबर 1,800 रुपए। फिर क्या करेंगे? ये 5/100 का, देखो मैंने आपको बताया था कि आप भी को गुणा कैसे करते हैं, पंक्ति गुणा स्तंभ। ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो एक ही पंक्ति है एक ही स्तंभ है, तो पहले वाले अवयव का पहले वाले में, तो X का 5 गुणा 100 में, तो X का 5/100 गुणा X, पहले का पहले अवयव के साथ, दूसरे का दूसरे अवयव के साथ। दूसरे का गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह, माइनस नहीं, आप व्यू में दूसरा अवयव लिखा जाता है तो प्लस चिन्ह लगाकर। तो 30,000 माइनस X
गुणा 7/100। एक बार दोबारा क्लियर कर देते हैं, पहला अवयव का पहले के साथ गुणा कर दिया प्लस दूसरे अवयव का दूसरे के साथ गुणा कर दिया बराबर 1800 रुपए। अब क्या करेंगे 5x/100, फिर देखो 7 का अंदर गुणा करो, 7 या 21, 21 40 पीछे से -7x अपॉन 100 बराबर 1800 रुपए। अब क्या करेंगे देखो 21 4 0 पीछे से 7x में से 5x माइनस करिए, माइनस से 2x बचे अपॉन 100 बराबर 1800। अब क्या बचेगा यहाँ 21 40 माइनस 2x 1800। देखो डिवाइड को इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में 100, मल्टीप्लाई में कितना 100। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमारी कोशिश ये करनी है बच्चों की संख्या एक तरफ करनी है और अक्षर हमें एक तरफ करना है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे तो 21 ये देखो ये वाला नंबर आगे लिखा, यानी ऐसा का ऐसा ही दोबारा से हमने यहाँ नोट कर दिया बिल्कुल सेम, ठीक है। अब क्या लिखेंगे 2,10,000 प्लस का इधर लेके आओ, प्लस का इधर लेके आएंगे तो माइनस के 1,80,000 बराबर माइनस का 2x इधर लाओ प्लस का 2x हो जाएगा। अब 2 से काटो 30 को, 2 से काटेंगे 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 2 बन जा 10, यानी 1,50,000 बच्चों। इस तरीके से ये हमारा बचा और यहाँ 15,000, ठीक है 15,000 रुपए पहले वाले के लिए कितना निकला 15,000 रुपए। इसी प्रकार हम दूसरा निकालेंगे, हो गया पहला नंबर। अब इसमें दूसरे नंबर में दूसरा निकालना है, तो मैंने पहले में बताया था आपका जितना आंसर आया था, तो दूसरा कितना आ जाएगा हमारा पहला 15,000 आया था, तो हमने क्या माना था दूसरा ब्रांड हमारा 30,000 माइनस x है। तो 30,000 में से बच्चों आप 15,000 उठा दोगे तो 15,000 बचेगा, ठीक है उस वाले का पहले वाले का। अब दूसरे नंबर पे आते, दूसरे नंबर, तो दूसरे नंबर के सवाल कैसे करेंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन के लिए हमने पहले मान लिया पहला ब्रांड हमारा x रुपए, दूसरा ब्रांड 30,000 माइनस x, तो यहाँ आप भी के रूप में चेंज करना है। तो पहला x दूसरा 30,000 माइनस x, पहले पर 5% की ब्याज तो 5/100, दूसरे पर 7% की ब्याज तो 7/100 बराबर 2,000 रुपए। अब क्या करेंगे आप व्यू का गुणा कैसे करते हैं, पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति का स्तंभ में गुणा करते हैं। पहले वाले अवयव का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तो पहले का x का 5 में करेंगे तो x गुणा 5/100, दूसरे अवयव से गुणा करोगे, दूसरे अवयव से गुणा करोगे दूसरे में तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो 30,000 माइनस x गुणा 7/100, 30,000 माइनस x गुणा 7/100 बराबर 2,000। अब क्या करेंगे यहाँ पर 5x/100, 5x/100, 7 या 21, 21,000 माइनस 7x/100 बराबर 2,000। अब यहाँ देखेंगे दोनों भिन्नों के बच्चों हर समान है, तो 7 में से 5x माइनस 7x प्लस ये 2,10,000/100 बराबर 2,000। 7 में से 5 गया माइनस के 2x, 2,10,000/100 बराबर 2,000। अब क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर देखो माइनस के 2x 2,10,000 माइनस के 2x 2,10,000 बराबर 2,000। भाग को इधर ले आओ, गुणा में आ जाए, गुणा में 100, 2 माइनस के 2x 2,10,000। अब 200 का 2,000 का 100 में गुणा करेंगे तो ये 2 लाख हो गए बच्चों, 2 लाख माइनस 2,10,000 यानी ये 10,000 बचे। तो 2x बराबर 10,000 काटोगे तो 5,000, x बराबर कितना निकला 5,000 रुपए। दूसरा कितना निकलेगा, दूसरा हमारा कितना है एक x बराबर 5,000 रुपए, दूसरा है, दूसरा क्या माना है हमने 30,000 माइनस x, दूसरा माना है 30,000 माइनस x, तो यानी 30,000 माइनस x ये कितना है 5,000, 5,000 घटा दो इसमें से कितना बचा 25,000 रुपए बच्चों। दूसरा कितना बचा 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। तो इस तरीके से बच्चों दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट किया हमने। तो आज 19 नंबर बच्चों को क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों सेशन आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें। और अब आपकी क्लास इस तरीके से ही कराएंगे बढ़िया तरीके से। तो आज आप अन्य बच्चों को सूचित कीजिए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास से फायदा उठाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से एजुकेशन प्राप्त कर सकें, ठीक है बच्चों। तो कहीं भी जो बच्चे पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उन बच्चों के लिए यहाँ बहुत अच्छी बड़ी एक तरीके से मौका है, वो अच्छे से पढ़ें और बढ़िया तरीके से सीखें। पहले लेक्चर लीजिए, लेक्चर लेने का फिर नोट डाउन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए।